जब मैंने बात कही ज़रा सी, तो बोले समय बहुत कम है, चलते रहो। तो फिर उन्होंने अपनी साधारण कार्यकर्ता की उन्होंने बात सुनी हालांकि, और उन्होंने फिर अपनी गाड़ी में मुझे बैठाला। और वो जो 3 से 4 मिनट का समय था, उस बीच मैंने अपने जो भी हमारे जो मुख्य रूप से विषय थे, हमने उनको समझ रखा। सर्वप्रथम हमने जिसको मैं सबको जो है सबका ध्यान जो है इधर एकत्रित करना चाहूँगा कि उसके लिए मैंने लिख के दिया था माननीय नगर विकास मंत्री जी को, जिसको दिए मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि उस समय जब गर्दन कट रही थी मुगल शासक में, तब भी मेरे समाज ने जो है महिला ढूंढना स्वीकार कर लिया, उनके हरमों की सफाई करना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी भी उनका इस्लाम कबूल नहीं किया। हम उसी समाज से आते हैं, बहुत सीधे साधारण समाज हमारा है, मेहनत का समाज है। मेरा यही निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमने ये कहा कि भाई हमारी बात हमारे समाज की पहुंचाई जाए। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा कि मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। मैंने ये कहा मेरे जो समाज है आज इतना जो तकलीफ में है, इसकी बात सुनी जाए, क्योंकि ये बात कोई ना असेंबली में उठा रहा, ना पार्लियामेंट में उठा रहा है। इसकी बात को कम से कम कोई सुने तो सही। जो बेचारा नाली में मर जाता है, कभी सीवर में मर जाता है। मेरे समाज को जब भी कोई विपक्षी सपा, कांग्रेस, अन्य जितने राजनीतिक दल हैं, जब इनको भड़काने आता है, तो मैं लाठी, एक चौकीदार हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं लाठी लेके डंडा लेके खड़ा रहता हूँ कि मेरे समाज को कोई बलगला ना पाए। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके उन विपक्षियों को डंडे से भगाने का काम करता हूं। और मलिन बस्तियों का नाम हट करके, क्योंकि ये सुनने में, ना कहने में, ना बोलने में, ना पूछने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वाल्मीकि नगर होने चाहिए। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष नागेंद्र वाल्मीकि के घर पर है, और इनके घर पर क्यों हम आए हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको आइए एक वीडियो दिखाते हैं। तो आपने देखा कि इस वीडियो में नगर अध्यक्ष नागेंद्र वाल्मीकि को खुद सीतापुर पहुंचे 31 मई को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। क्यों बैठालते हैं हम इन्हीं से जानेंगे, और बैठाने के बाद क्या बातचीत होती है उस गाड़ी के अंदर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ, जानने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम सीधे उन्हीं के आवास पर आए हैं, और नगर अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा के नागेंद्र वाल्मीकि जो हमारे साथ मौजूद हैं। नागेंद्र जी, 31 मई को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सीतापुर आए थे, और एक वीडियो आया था आपका जब आप अपनी बात कह रहे थे, एक ज्ञापन दे रहे थे, कुछ आपकी मांगे थी। इसको लेकर के आपने जब कहा, आप भावुक हो गए थे, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपको अपनी गाड़ी में बैठा लिया। क्यों भावुक हुए थे, क्या मांग है और क्या वार्ता होगी? सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत जो है स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है निशांत जी यहाँ आए, हमारे दर्द को सुनने के लिए आए, हमारे बारे में जानने आए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आई इंडिया परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की बात कोई सुनने आया, मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सालों से प्रयासरत हूँ, जिन्होंने बहुत ही सनातन धर्म को पवित्र ग्रंथ दिया है, महाकाव्य के रूप में रामायण, और ऐसे हमारे महर्षि आदि कवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के चौक के निर्माण को मैं लेकर के सालों से भटक रहा हूँ, इधर से उधर,
कभी इसके यहाँ कभी इसके यहाँ, जहाँ जब, क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई अपॉइंटमेंट तो देगा नहीं, लेकिन मुझे जहाँ उम्मीद लगती है किसी मंत्री जी के यहाँ, अध्यक्ष जी के यहाँ, क्योंकि चूँकि अब हमारी बहुत ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो इसलिए जहाँ जहाँ हमें लगता है वहाँ वहाँ जाते हैं। इसी को लेकर के मैं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी भाई साहब के पास गया था। यही 31 मई को कार्यक्रम हो रहा था, माता अहिल्याबाई चौक के जो है कार्यक्रम था, माता अहिल्याबाई चौक का जो है मूर्ति का अनावरण हो रहा था। अनावरण के बाद कार्यक्रम संपन्न हो गया। उसके बाद क्योंकि पार्टी के दिशा निर्देश पे मैं सदैव चलने वाला व्यक्ति हूँ, पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, साधारण कार्यकर्ता हूँ, सदैव पार्टी के हमेशा अभियानों में अव्वल रहा हूँ। सीतापुर में एससी मोर्चा हमेशा दिखा है, तो मैं उस तरीके से उस विचारधारा से हूँ कि मैं कभी भी किसी प्रकार से किसी माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता था, ना मैंने बिगाड़ा। सिर्फ मेरा विषय अच्छा था, मैंने अपने विषय को रखने की प्रयास किया। जहाँ पे उसको लेकर के जब मैंने उनसे बात की तो समय का थोड़ा अभाव भी था। क्या रहा रूप, कैसे क्या रहा अहिल्याबाई होलकर की जब प्रतिमा का अनावरण किया गया तो क्या रहा, शुरुआत से कैसे क्या हुआ, आप बताएं। जी, वही बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने बात कही जरा सी, तो बोले समय बहुत कम है, चलते रहो। तो फिर उन्होंने अपनी कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता की उन्होंने बात सुनी हालांकि, और उन्होंने फिर अपनी गाड़ी में मुझे बैठाला। और वो जो 3 से 4 मिनट का समय था, उस बीच मैंने अपने जो भी हमारे जो मुख्य रूप से विषय थे हमने उनको समझ रखा। सर्वप्रथम हमने सीतापुर में जो है महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक के निर्माण को लेकर बात की। इस जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड है रामकोट मार्ग से, तो इसी पे आपको याद दिलाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातन प्रेमियों को कि ये जो रोड है इसी पे आगे जाके कनवा खेड़ा, ग्राम कनवा खेड़ा है, जहाँ पे प्राचीन भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम भी है, जिसको मैं सबको जो है सबका ध्यान जो है इधर एकत्रित करना चाहूँगा कि उसके लिए मैंने लिख के दिया था माननीय नगर विकास मंत्री जी को, जिसको दिए मुझे लगभग 1.5 साल हो गया है। अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि मंत्री जी ने ऊपर लिख के दिया था, धन्यवाद है उनका, लेकिन अब क्या रहा मेरे पास कोई सूचना नहीं है उसके बारे में। उसके बाद मैं अंदर बैठ करके यही मैंने कहा कि सालों से मेरा समाज बहुत ही जो है प्रयास कर रहा है। ये समाज एक ऐसा समाज है जो देश दुनिया को एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण देने का कार्य करता है। ये समाज वही समाज है जो हिंदुत्व का हम सब डंका पीट रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए मेरा मानना है कि ये भारत देश का एक प्रथम अगर कोई हिंदू सनातनी समाज है तो वो सिर्फ महर्षि वाल्मीकि समुदाय हमारा है, क्योंकि उस समय जब गर्दन कट रही थी मुगल शासक में, तब भी मेरे समाज ने जो है मैला ढूंढना स्वीकार कर लिया, उनके हरमों की सफाई करना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी भी उनका इस्लाम कबूल नहीं किया। हम उसी समाज से आते हैं, बहुत सीधे साधारण समाज हमारा है, मेहनत का समाज है। हमने इसी बारे में उनसे बात की कि देखिए मुलायम सिंह की जब सरकार थी तब ये विषय भी मैंने रखा साथ ही कि हमारा समाज आज कभी लखनऊ में आंदोलन कर रहा है, कभी दिल्ली में कर रहा है, जंतर मंतर पे कहीं कहीं कर रहा है, उनकी बात अधूरी रह जाती है। वो मुलायम सिंह ने जो है संविधा ला करके हम लोगों के ऊपर जो है मढ़ दिया माथे पे संविधा। उसके बाद मेरा यही निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमने ये कहा कि भाई हमारी बात हमारे समाज की पहुँचाई जाए। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा कि मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए, बस मैंने ये कहा मेरा जो समाज है आज इतना जो तकलीफ में है इसकी बात सुनी जाए, क्योंकि ये बात कोई ना असेंबली में उठा रहा ना पार्लियामेंट में उठा रहा है। इसकी बात को कम से कम कोई सुने तो सही। जो बेचारा नाली में मर जाता है, कभी सीवर में मर जाता है, तो उन्होंने इस बात को सुना और समझा। उन्होंने कहा इस विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और समय मिलने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आप आइएगा, अपना विषय आप स्वयं रखें। तो उन्होंने आमंत्रण दिया है, स्वीकार किया है इस ज्ञापन को, और अपनी स्वीकृति वो जल्द ही हमें जो है देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस चीज़ों में इस वार्ता में 3 से 4 मिनट में सबसे बड़ा हमें जो सहयोग मिला है वो हमारे ज़िले के जो मुखिया हैं आदरणीय राजेश शुक्ला जी, हमारे ज़िले के जो मुखिया जिला अध्यक्ष जी हैं, उनका बहुत सहयोग मिला। उन्होंने बहुत ही हमारे कामों की भी प्रशंसा की, हमारे समाज के बारे में बताया कि ये नागेंद्र वाल्मीकि जी है, सदैव अपने समाज के लिए तत्पर खड़े हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे समाज को जब भी कोई विपक्षी सपा, कांग्रेस, अन्य जितने राजनीतिक दल हैं, जब इनको भड़काने आता है तो मैं लाठी, एक चौकीदार हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, मैं लाठी लेके डंडा लेके खड़ा रहता हूँ कि मेरे समाज को कोई बलगला ना पाए। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके उन विपक्षियों को डंडे से भगाने का काम करता हूं। तो मेरी बात को सिर्फ सुनी जाए, समझी जाए। मेरा ये जो विषय है, मेरा जो प्रेम है, वो सिर्फ महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के लिए है, जो सिर्फ मेरे नहीं है, वो सर्व समाज के हैं।
सर्व समाज के हैं, सभी को इनको मानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की यही वो व्यक्ति हैं, यही वो महापुरुष हैं जिनके माध्यम से हम प्रभु श्री राम जी को जाने। क्योंकि प्रभु श्री राम जी को जानने के लिए, पहचानने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहला द्वार अगर कोई है तो वो सिर्फ महर्षि भगवान वाल्मीकि जी हैं। आपने देखा होगा, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी का और योगी जी का, जिन्होंने अयोध्या में महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है। मैं स्थानीय स्तर पर भी यही मांग हमारी है कि हमारा बस अड्डे पे जो है सीतापुर में महर्षि भगवान वाल्मीकि चौक बनना चाहिए। और मलिन बस्तियों का नाम हट करके, क्योंकि ये सुनने में, ना कहने में, ना बोलने में, ना पूछने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए वाल्मीकि नगर होने चाहिए जितने भी हम मोहल्ले हैं। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपने नागेंद्र जी अभी एक बात कही कि मैला ढोने का काम करते हैं आप। जिस तरह से आपका समाज, जो वाल्मीकि समाज कहा गया है, वो साफ़ सफाई के लिए जाना जाता है, और तब आपको जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाड़ी में बैठाला, अपने साथ आपके कंधे पे हाथ रखा, तो वो कैसा लगा, क्या लगा आपको? मैं एक बात बता दूं आपको कि क्या कहूं, मैं उस समय भी भावुक था, आज भी, कि एक छोटा जो होता है ना कार्यकर्ता, छोटा व्यक्ति जिसको कोई पूछता नहीं, अगर ऐसे व्यक्ति को डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री जैसे दर्जा के लोग अगर बैठा लेंगे तो वो व्यक्ति का भाव कैसा होगा आप समझ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं शब्दों में कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी सरलता से मेरी बात को सुना उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया। मेरे पास आपको बता दें, इस मामले को उठाने के लिए विपक्ष के भी बहुत से फ़ोन आए हैं, लेकिन मैंने सबसे दूरियां बना के रखी है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था, हूँ और सदैव रहूँगा। मेरा परिवार भी भाजपा परिवार है, मोदी परिवार है, सदैव रहेगा। आपने जो मांगे रखी, जो आपने जैसा कि कहा वाल्मीकि चौराहा बना चाहिए, क्या क्या मांगे हैं, ज्ञापन है आपके पास अगर होगा उसके प्रति, तो जब आपने उनको बताया अपनी, क्योंकि आप करीब यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 से 4 मिनट जिला अस्पताल पहुँचने लगा होगा डिप्टी सीएम के साथ में, और आप 3 से 4 मिनट तक उनकी गाड़ी में बैठे रहे, तो आपने विधिवत समझिए कि मतलब लोगों ने ज्ञापन दिया और उनकी बात सुनी चले गए, लेकिन आपके साथ वार्ता जो हुई वो किन किन बिंदुओं पर हुई? मुख्य रूप से मेरी वार्ता सिर्फ महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के चौक के माध्यम बारे में हुई। उसके बाद जो है ये जो रामकोट मार्ग है, इसको प्राचीन महर्षि भगवान वाल्मीकि मार्ग किया जाए। साथ ही हमने उनको उनका ध्यान जो है आकर्षित कराते हुए ये भी कहा कि हमारा समाज सालों से कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहा है, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, कि हमें जो है संविदा को परमानेंट किया जाए, स्थायी किया जाए, नियमितीकरण किया जाए, ठेका प्रथा हटाई जाए। तो वास्तविक में ये ठेका प्रथा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुलायम सिंह ने तो मुझे जख्म दिया था हमारे समाज को, और ये नासूर देने का न कार्य किया जाए। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया है कि इसको हटा करके उनको नियमितीकरण किया जाए। ये बात कही। जो इनकी मांग है, जो नागेंद्र वाल्मीकि हैं, इनकी मांगे पूरी हैं, और ये ज्ञापन अगर हम दिखाएं तो ये ज्ञापन जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दिया था इन्होंने, और उसमें लिखा है कि हमारे गृह जनपद सीतापुर में रामायण रचयिता आदि कवि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के नाम से एक चौराहे का निर्माण कराए जाने के संबंध में। यानी कि इन्होंने, ये एक ऐसा समाज का तबका है जो वाकई साफ सफाई के रूप में सदैव आगे रहता है। अगर ये समाज ना हो तो व्यवस्था आप समझ सकते हैं साफ सफाई की क्या होगी। नागेंद्र ने कहा कि ये लोग, जो ये समाज के लोग हैं, कहीं सीवर में चले जाते हैं काम करने के लिए, कहीं नालों की सफाई के लिए, तो इनका समाज सबसे पहले आगे आता है, इनका काम है। इन्होंने जब मुगल शासक की बात बताई कि वहाँ पर इस्लाम धर्म कबूलने की बात हुई थी, तो इन्होंने जो है मैला ढोने को स्वीकार किया था, लेकिन इस्लाम को नहीं कबूला था। फिलहाल 31 मई को सीतापुर पहुँचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जब इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने चित्र दिया, और चित्र के बाद इन्होंने अपनी बात रखी, तो ये भावुक हो उठे, और भावुक होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इन्हें खुद अपनी गाड़ी में बैठा ले गए और सीधे जिला अस्पताल पहुंचते हैं, जो उनका तय कार्यक्रम था। उस बीच करीब 3 से 4 मिनट का समय था, और इनकी पूरी बातों को सुना। इनकी मुख्य मांग यही है कि सीतापुर के बस स्टैंड चौराहे को जो है महर्षि वाल्मीकि चौराहे से नाम से जाना जाए। जहाँ सीतापुर में तमाम चौराहे बन रहे हैं, जैसे कि चित्रगुप्त चौराहा है, और साथ में जो परशुराम चौक है। इसी तरह से इनकी भी मांग है कि इनके नाम महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, रामायण के रचयिता, उनके नाम भी एक चौराहा बने, और एक मार्ग वो भी जो है कनवाखेड़ा में महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, उसका भी जीर्णोद्धार हो। और साथ में सबसे बड़ी मांग इन्होंने ये कही कि जब इनकी बस्तियों को, इनके लोगों को जो नीचे स्तर पर देखा जाता है, नीचे पायदान पर देखा जाता है, तो उस बस्ती को मलिन बस्ती के नाम से ना जाने, बल्कि वाल्मीकि नगर से इनकी बस्ती का नाम हो। क्योंकि जब वाल्मीकि नगर से अगर इनका बस्ती का नाम होगा तो एक इन्हें भी सम्मान मिलेगा। फिलहाल आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही वाल्मीकि समाज के पैर धोए थे। फिलहाल
कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वाल्मीकि समाज के लिए सोचते हैं और करते भी हैं, लेकिन सीतापुर के नागेंद्र वाल्मीकि का यही कहना है कि इनकी भी मांग सुनी जाए और इन्हें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आश्वासन भी दिया है कि आपके जो ज्ञापन में मांगे हैं उस पर विचार किया जाएगा और आपको मुख्यमंत्री से भी मिलाया जाएगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।